ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत की कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत आदि खंड, और इसका हम लोग स्टार्ट किए थे सेकंड चैप्टर, चालू कर दिए थे। सेकंड चैप्टर से वास्तव में आदि खंड की लीलाओं को विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। अभी तक हम लोग डिस्कस किए। ये सेकंड चैप्टर जो है अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का वर्णन इस अध्याय में। द लॉर्ड्स अपीयरेंस और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महावंश। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। जय नित्यानंद गदाधरेर जीवना, जय जय द्वैतादि भक्तेर शरणा। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। पुनः भक्त संगे प्रभु पते नमस्कार, स्फुरु का जिह्वाय गौरा चंद्रावतार। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों की गोष्ठी सभी भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं ताकि उनकी कृपा से भगवान गौरचंद्र जो है अवतरित हो जाए उनके जीवा में, ताकि वो भगवान का गुणगान ऑथेंटिक तरीके से कर सके। जय जय श्री करुणा सिंधु गौरा चंद्रा, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। करुणा के सागर श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। सेवा, भगवान गौरचंद्र के सभी सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ सेवक श्री नित्यानंद प्रभु की जय। Sri Gaur Hari is an ocean of mercy. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami has described him in the Chaitanya Charitamrita Adi 8.15 as follows. If you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. कविराज गोस्वामी भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा सिंधु है, इसका वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करित चिते पावे चमत्कार। कि अगर किसी के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, लॉजिक आर्ग्यूमेंट यूज करना जानता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर अपना बुद्धि लॉजिक आर्ग्यूमेंट लगाए तो उसको बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। चित्ते पावे चमत्कार, चमत्कृत हो जाएगा उसका ही। और श्री गौर सुंदर गौर हरि भगवान is extremely merciful. Srila Rupa Goswami Prabhu has also offered his obeisances to the Lord and glorified him as
महावदन्याय, द मोस्ट मैग्नानिमस, एंड कृष्ण प्रेम प्रदा, द बेस्टोर ऑफ लव ऑफ कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वदन न्याय का मतलब होता है जो कुछ दान करता है, जो वेलफेयर एक्टिविटी करता है किसी के लिए, उसको वदन न्याय बोला जाता है। लेकिन महावदन न्याय श्री चैतन्य महाप्रभु को द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्टर बोला गया, द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ बेनेडिक्टर। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्होंने जिस वस्तु का दान किए हैं वो और कोई नहीं किया आज तक, और कोई कर भी नहीं सकता है। दैट इज इज मैग्नेट कुलम हतम कियत्। चैतन्य चंद्र में इतना, ये क्या है? गूगल बाबा हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा, इतना चाहिए। उधर गया। रक्षो दैत्य कुलम हतम। चैतन्य चंद्रामृत का श्लोक है बहुत सुंदर, सर्च में हो रहा है। रक्षो दैत्य कुलम हतम कियत्। तो ये श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य। और महावदन्याय क्यों बोला जाता है? बाकी किसी व्यक्ति में तो इतनी क्षमता है नहीं कि किसी का कोई वो जो है हेल्प कर सके और कुछ कृपा कर सके। यहाँ तक कि देवतागण भी हैं, तो वो भी व्यक्ति का वास्तविक रूप में कुछ कल्याण नहीं कर सकते। भौतिक लाभ ही दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य दे सकते हैं, स्वर्ग इत्यादि लोकों में भेज सकते हैं, यही दे सकते हैं। वो भी भगवान की कृपा से होता है। यहाँ तक कि बोलते हैं कि भगवान के अन्य अवतार जो है, उन्होंने भी कृपा किया है, वो भी सब बहुत दयालु है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन्होंने कृपा करके जो चीज प्रदान की है उसका भी कोई खास उतना वैल्यू नहीं है जो उसके सामने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु दिए उसके सामने। हाँ, इसलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं रक्षो दैत्य कुलम हतम कियत्, इदम योगादिवर्त्म क्रिया, मार्गो वा प्रकटीकृता कियदिदं सृष्ट्यादिकं वा कियत्, मेदन्योद्धारणादिकं कियदिदं प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तेर्वत्मकरीं परां भगवतः चैतन्यमूर्तिमिस्तु माम्। मैं तो भगवान चैतन्य, भगवान ऐसे भगवान जो चैतन्य मूर्ति, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनका स्तुमा, उनका मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, जो चीज दिया है वो अन्य कोई नहीं दिया है। भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने क्या किया? दैत्य कुल का हत्या किए और देव भक्तों का रक्षा किए। बट व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस? हाउ ग्रेट इज दिस किलिंग ऑफ राक्षस एंड दैत्यास? प्रश्न उठा रहे हैं भगवान के भक्त। देखो भगवान से प्रश्न उठाते हैं, इसमें क्या आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, है ना? कोई अपराध वाली बात नहीं है इसमें। ये भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हे रामचंद्र भगवान, हे नरसिंह भगवान, आप आए, बहुत दया किए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कार्य किया आप। लेकिन ऐसा कौन सा बड़ा कार्य नहीं किया आपने? आपने राक्षसों का वध कर दिया, ठीक है, और भक्तों की रक्षा कर दिए, ठीक है, ये कौन सा बड़ा कार्य है? और फिर अन्य अवतार आए जिन्होंने सांख्य योगा दिया, ध्यान योगा का मार्ग प्रकाशित किए। हाँ, so how great is this establishing the remedial processes of the paths of yoga and so on। योगादि वर्तम, वर्तम मीन्स रास्ता, योग इत्यादि का रास्ता को जो है चालू करके दिखाए भगवान। नर नारायण ऋषि आए, अष्टांग योगा का रास्ता दिखाए। और कपिल देव आए, भगवान के अवतार, वो सांख्य दर्शन, सांख्य योगा का रास्ता प्रकट किए। हाँ, इसी प्रकार से अलग अलग अवतार आकर इस प्रकार से कार्य किए। हाँ, फिर उसके बाद मार्ग हुआ प्रकृति कृत कृत कियत इदम सृष्टि आदिकम व कियत। इसके अलावा भगवान, आप ये तीन रूप में आए, त्रिगुणावतार लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसके द्वारा आप सृष्टि की रचना किए, पालन किए, संहार किए। ये भी कौन सा बड़ा कार्य हो गया? इसमें भी कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ग्रेट है ये। और फिर आप आ, वराह रूप में भगवान आए और माता पृथ्वी को बचाए, हिरण्याक्ष का वध किए। सो हाउ ग्रेट इज सेविंग द अर्थ एंड सो ऑन। इसमें कौन सा बहुत ग्रेटनेस हो गया, बड़ा कार्य हो गया? कियत इदम,
हाँ, फिर बोल रहे हैं, वी अडोर ओनली भगवान फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य, दैट स्टेबलिशर ऑफ द सुप्रीम पाथ ऑफ भक्ति स्प्लेंडेड विद प्रेम, इन कंपैरिजन टू श्री चैतन्य द बेस्ट ऑफ ऑल अवतारस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बेस्ट ऑफ ऑल अवतार बोला गया। अवतार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। ये जो परम करुणा अवतार गौर निताय को प्राप्त किया है मैंने, एक वैष्णव आचार्य लिख रहे हैं। हाँ, सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों के ये सार शिरोमणि हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों अवतार हैं भगवान के, तो सारे अवतारों के मध्य में जो क्रिस्ट जूल ऑफ ऑल इनकारनेशन बोला जाता है, अवतार शिरोमणि है श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु। क्यों? केवल आनंद कंदा। और बाकी अवतार में तो भगवान आए तो ठीक है, कृपा किए, भक्तों के ऊपर कृपा किए, लेकिन राक्षसों का वध किया, गुस्सा भी किया। सुदर्शन चक्र भी उठाए, तीर धनुष भी निकाले, और हिरण्याक्ष का तो ऐसे एक लाफा मार करके वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का तो भगवान नरसिंह देव नाखून से बिल्कुल चिथड़े उतार दिए, उसके छाती फाड़ के हथौड़ियां निकाल के अपने गले में पहन लिए। और उसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, अभी आपने मार दिया बेचारे को, अब तो ठंडे हो जाओ। नहीं, उसके बाद प्रहलाद महाराजा को प्रार्थना करना पड़ा, सारे देवता का लोग प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं है। प्रहलाद महाराज आके प्रार्थना किए तब किसी तरह से ठंडे हुए। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे अवतार आए, बहुत कृपा की, अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा भी बहुत किए। लेकिन ये जो अवतार है बड़े वंडरफुल है। ये गुस्सा तो करना छोड़ दूर की बात है, इनके प्रति कोई अपराध करता है उसके ऊपर गुस्सा करना मारना तो दूर की बात है, उसको भी जा करके कृपा कर रहे हैं। ये कैसा अवतार है? न न कभी सुना था, ना जाना था, ना देखा था, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। नित्यानंद प्रभु के ऊपर तो अटैक कर दिया जगाई मताई ने। नित्यानंद प्रभु अटैक कर दिया, माथे से खून निकल रहा है, अब फिर भी क्या कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु? हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, भाई ठीक है, जो कर दिया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। ऐसा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो क्रोधित हो गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में वापस से शांत हो जाते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु बिल्कुल क्रोधित थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु तो जो है केवल आनंद कंदा, चैतन्य महाप्रभु केवल आनंद कंदा, ये दो अवतार जो है जो है केवल आनंद कंदा। परम करुणा, बहुत सुंदर भजन है। परम करुणा प्रभु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। भज भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषया छड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, ये मन दयाल दाता, पशु पाखी चूड़े पाषाण वितरे, सुनि जार गुण गाथा, संसारे मजिया रोहिली बोरिया, से पदे नहीं लो आशा, आपन करमा भुंजाए समाना, कहो ए लोचन दासा। तो इस भजन में लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखित भजन है। और है, सबसे परम करुणा अवतार मैं पाया हूँ। The two lords Nitai Gaurchandra are very merciful. They are the essence of all incarnations. अवतार सार है, शिरोमणि है। They introduce the process of chanting and dancing that is simply joyful. Simply joyful. भगवान गीता में बस बोले, कृष्ण गीता में बोले, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, प्रत्यक्षागमं धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। लेकिन वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम करना कैसे ये नहीं बताए भगवान, बस बोले। हाँ, कि ये जो मेरा शुद्ध भक्ति वाला मार्ग है ना अर्जुन,
ये सुसखम कर तुम अव्यय में बड़े आनंद पूर्वक किया जाता है। कैसे किया जाता है बताइए तो सही। वो कृष्ण नहीं बताए, वो आए बाद में आए थे गौर निताय ग्रुप पे, तब बताए, इसलिए केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग श्री चैतन्य निताई का भजन करो, उनका सेवा करो, सुदृढ़ विश्वास करिए, पूरा विश्वास धारण करते हुए कर लो आप। विषय छाड़िया से रसे मजिए, आप विषय वस्तु से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और मुख्य बोलो हरि हरि। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु का अगर कोई आश्रय लेगा, उनका भजन करेगा, सेवा करेगा, तो उनकी कृपा से वो हरिनाम के प्रति रुचि विकसित कर लेगा, मुख्य बोले हरि हरि। हाँ इसीलिए बोल रहे देखो, अरे भाई त्रिभुवन है, नहीं पूरे त्रिभुवन में एमान दयाल, इतना बड़ा दयालु कोई नहीं, और दाता भी इतना बड़ा कोई नहीं, ऐसा दाता भी कोई नहीं। इनके इनके गुण और गाथा को सुन करके पशु पक्षी झूरे, जो पशु पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, उनके भी आंखों से आंसू धारा बहती है। हाँ, पाषाण विदर है, पत्थर भी पिघल जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा कैसा हृदय है कि पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, पिघलता नहीं। हमको सोच रहे थे कैसे हमारी स्थिति है, इसलिए हमको तो और दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेना चाहिए। हम सारे मजीरिया लोचन दास ठाकुर यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे बड़ा पश्चाताप है कि दैट आई एम इंट्रैप्ड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya Nityananda, then Yamraj, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. लोचन दास ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं कि आपन करम भुंजा ये समना कहे ये लोचन। एनीवे, सो ये है mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's why he's best of all the avatars. क्योंकि उन्होंने जो दिया है बाकी और कोई अवतार नहीं दिया, बाकी सब मैक्सिमम एट द मोस्ट। भगवान कृष्ण जो है वैकुंठ तक पहुंचा दिए, भगवान रामचंद्र जो मुक्ति प्रदान कर दिए, जिन असुरों का भी वध किए। हाँ, और अन्य अवतार भी आए, भक्तों का रक्षा किए, सब कुछ किए। लेकिन कृष्ण किसी ने क्या नहीं दिया, प्रेम प्रदान नहीं किया। भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान नहीं किया। प्रेम उज्ज्वला है, उज्ज्वल प्रेम उसमें भी। उज्ज्वल प्रेम का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट शुद्ध प्रेम। ब्रज का जो प्रेम है, गोपियों का जो प्रेम है, उसको प्रेम उज्ज्वल बोलते हैं। उन्नत उज्ज्वल रसा महाभक्त, नॉट नॉट जस्ट भक्ति, बल्कि महाभक्ति वर्तम का पाद करीम, उसका पाद मार्ग खोल के गए श्री चैतन्य। पराम पराम भक्ति वर्तम करीम पराम, ऐसे पराम भगवत रस भगवान चैतन्य मूर्ति स्तु महा का मैं वंदना करता हूँ। दैट इज द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकारनेशन लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इनको महावद्यान्याय के रूप में ग्लोरीफाई किया गया है। Lord Shri Krishna, the personification of Madhurya Leela or sweet pastimes, has displayed Avdarya Leela और magnanimous pastimes in his Gaura pastimes. भगवान श्री कृष्ण जो है माधुर्य लीला की, लेकिन वो माधुर्य लीला में प्रवेश किसको मिला, जो उनके नित्य पार्षद थे, शुद्ध भक्त, उनको प्रवेश मिला। लेकिन वही कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु के रूप में ही परफॉर्म औदार्य लीला, मैग्नानिमस पास्ट टाइम्स। औदार मतलब उदारता का लीला की, इसलिए औदार्य परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम के नाम से जाने, बिकॉज ही डिस्ट्रीब्यूटेड लव फॉर कृष्ण लाइक एनीथिंग, दैट इज हिज उदार। एंड श्री नित्यानंद प्रभु इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सर्विस, सेवा के मूर्तिमान स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। बीइंग अ सर्वेंट ऑफ श्री गौर सुंदर, who is the supreme worshipable Lord, Sri Nityananda personally worships Gaura and is the worshipable Lord of the pure devotees. भगवान गौर सुंदर जो है सुप्रीम वर्शिपेबल लॉर्ड, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनीय विग्रह है। और श्री नित्यानंद प्रभु जो है सुप्रीम वर्शिपर गॉड, जो पूजा करते हैं भगवान का, सेवा सबसे बड़े सेवक है। इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु इज द वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ ऑल द प्योर डिवोटीज, सभी शुद्ध भक्तों के वो जो है नित्यानंद प्रभु सम्मानित या पूजित विग्रह है। So although Sri Nityananda Ram, the Lord of Lords, is Vishnu himself, he is the servant and assistant in Swam Rupa Gaura's magnanimous pastimes. Lord Nityananda serves his Lord in 10 forms. Even today, the deity of Nityananda is seen in Navdeep and Jagannath. तो नित्यानंद प्रभु 10 अलग अलग स्वरूपों में श्री गौरांग महाप्रभु का अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं। हालांकि वो स्वयं कौन है, विष्णु तत्व है, परम भगवान है, वो भी बलराम ही है साक्षात, कोई अंतर नहीं।
लेकिन फिर भी वो कि गौर सुंदर भगवान को 10 अलग अलग स्वरूपों में उनका सेवा करते हैं। अविज्ञात तत्वदुई भाई यारा भक्ता, तथापि कृपाए तत्व करे न सुव्यक्ता। हम लोग का समय हो गया है, इसलिए कोई विराम करेंगे। इस श्लोक पे कल चर्चा करेंगे। Although the truths of the true brothers and their devotees are incomprehensible, they can be realized by the mercy of the lordships. तो इसलिए अभिज्ञात तत्व दो ही भाई, ये दोनों भाई का जो तत्व है, कौन दो भाई, गौर नीता है, ये दोनों भाइयों का जो तत्व है अभिज्ञात है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, कोई समझ नहीं सकता है। हाँ, और उनके भक्तों का भी। लेकिन फिर भी उनकी कृपा से व्यक्ति इस अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त कर सकता है, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग इस चैतन्य भागवत ग्रंथ से गौर कथा को श्रवण करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। शिव का कोई प्रश्न तो पूछ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।